बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और करम से बखैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 जो फिजिक्स न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि नंबर 15 के तौर पर है, चैप्टर नंबर 15 है और बेसिकली ये 3rd चैप्टर है। तो इसका जो नेम है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स के आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं इसको हम स्टेटमेंट्स को रीड आउट करेंगे और बेस्ट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या और क्यों होना चाहिए, ताकि इसको जब आप बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टडी करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन कहीं भी किसी भी तरह से पूछा जाए तो आपका जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो होपफुली फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा इसको बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट हमारा पार्ट है 15.1, इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं और फिर ऑप्शन पर स्लाइटली डिस्कस करने के बाद बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। व्हेन द लाइट फ्रॉम टू लैम्प्स फॉल ऑन अ स्क्रीन, नो इंटरफेरेंस पैटर्न्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब हमें इसमें यह बताया गया कि टू जो है वो लैंप्स हैं, लाइट लैंप है और दोनों लैंप जो है वो लाइटेड है, उसमें से जो है वो लाइट आ रही है और स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है। तो स्क्रीन के ऊपर जब पड़ती है तो दोनों लाइट आपस में इंटरफेरेंस करती है, बट स्क्रीन के ऊपर जो है कोई इंटरफेरेंस शो नहीं हो रही। नो इंटरफेरेंस पैटर्न्स कैन बी ऑब्टेन। इंटरफेरेंस जब दो लाइट आपस में इंटरफेयर करती है तो उसमें रिंग्स बनते हैं, जिसको आप फ्रिंग्स कहते हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स होते हैं। तो ये जो फ्रिंग्स हैं ये शो करते हैं कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस फिनोमिना को जो है वो अकर कर रही है। ये इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है वो लाइट के फॉल होने से दोनों लाइट वेव्स आपस में मीट कर रही हैं और मीट होने के बाद इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है वो वेरीफाई हो गया। लेकिन यहाँ कहा गया कि ऐसा नहीं है, स्क्रीन पर नो इंटरफेरेंस पैटर्न है। उसकी क्या रीजन हो सकती है? वाई इज दिस? क्यों ऐसा पॉसिबल है? ए ऑप्शन में है द लैंप्स आर नॉट पॉइंट सोर्स। तो ये तो ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बताया गया कि लैंप्स आर नॉट पॉइंट सोर्स। तो लैंप तो जो है वो लाइट दे रहा है हमें, लाइट जो कहाँ से आ रही है? लैंप से आ रही है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। लाइट तो पॉइंट सोर्स से आ रही है, इट मीन्स लैंप से आ रही है। द लैंप्स इमिट लाइट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अगर लाइट जो है वो लैंप से आ रही है तो हर एक लाइट का या एक लैंप जो है वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड की लाइट दे रहा है और दूसरे जो है वो स्मॉल की, स्लाइटली उनमें डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस एम्पलीट्यूड की लाइट भी आपस में कंबाइन होती है तो इंटरफेरेंस तो होती है। यहाँ तो कहा गया कि इंटरफेरेंस नहीं हो रही, इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन में है द लाइट फ्रॉम द लैम्प्स इज नॉट कोहेरेंट, कि जो लाइट आ रही है लैंप से वो कोहेरेंट नहीं है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस सिर्फ उस वक्त होती है जब लाइट जो है वो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट लाइट का मतलब है जब दो डिफरेंट लाइट आ रही हैं डिफरेंट सोर्स से, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका जो फेज कांस्टेंट होता है, या डिफरेंस कह लें आप, फेज डिफरेंस, वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, यानी लाइट जो है वो कोहेरेंट नहीं है, तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये एक ऑप्शन जो है वो सी अभी तक यही है। डी को देख लेते हैं। द लाइट फ्रॉम लैंप इज वाइट, यानी जो वाइट लाइट आ रही है लैंप से, उस वाइट लाइट की वजह से इंटरफेरेंस नहीं हो रही। वाइट लाइट भी जब प्रोड्यूस हो किसी भी सोर्स से, तो जब ये टू डिफरेंट लाइट, वाइट लाइट आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो इनके भी ब्राइट रिंग्स बनते हैं। इसके सेंटर में जो है वो वाइट पोर्शन बनता है और राइट इस सेंटर के सराउंडिंग में कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कलरफुल जो है वो रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं अगर वाइट लाइट है। तो इसका मतलब है वाइट लाइट भी जो है वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। तो एक ऑप्शन है कि जो लाइट आ रही है हमारे पास लैंप से वो कोहेरेंट नहीं है। अगर कोहेरेंट नहीं है तो फिर तो वाकई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी और इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है वो स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ना होने की वजह जो है वो सिर्फ यही है, द लाइट फ्रॉम द लैम्प्स इज नॉट कोहेरेंट। आई होप कि ये क्वेश्चन हमारा
पहला आपका क्लियर हो गया होगा। आप दूसरे की तरफ चलते हैं बेटा। दूसरे की स्टेटमेंट को देखें कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है वो एक जैसी है, वो लाइट जो है जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो सेम है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट illuminates two narrow parallel slits, two narrow parallel slits हैं, ठीक है। The interference patterns which result is observed on the screen, इन्हीं स्क्रीन पर इंटरफेरेंस जो है वो हो रही है some distance beyond the slit, जो स्लिट से कुछ डिस्टेंस पर स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आ रही है। which change increase the separation between the dark lines of the interference pattern। जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो उसमें दो पोर्शन हमें नजर आते हैं, एक डार्क लाइंस होती हैं और एक आप कह लें कि वाइट लाइन या ब्राइट लाइंस होती हैं। तो ये एक खास डिस्टेंस पर होती हैं, हर दो लाइंस का एक खास डिस्टेंस होता है। तो वो डिस्टेंस उन्होंने, अब क्वेश्चन में ये है कि विच चेंज इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द डार्क लाइन, डार्क लाइंस के दरमियान अगर हम सेपरेशन ज्यादा करना चाहें, इंक्रीज करना चाहें, विच चेंज इंक्रीज, यानी विच चेंज, ऐसा क्या काम करें हम कि जो सेपरेशन बिटवीन द डार्क लाइंस है वो ज्यादा हो जाए, यानी दो डार्क लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो ग्रेटर हो जाए। तो क्या करें हम, ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में है कि डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। अगर हम डिस्टेंस जो है वो स्क्रीन का और स्लिट का वो हम डिक्रीज कर दें तो वो कहता है कि जो सेपरेशन है बिटवीन द डार्क लाइन वो भी, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपको थोड़ा फार्मूला याद है इसका, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है आपको हेल्प के साथ आपको थोड़ा आइडिया दूं, अगर आपको फार्मूला याद है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बेसिकली जो सेपरेशन जो है बिटवीन द डार्क पिंक लाइन जो है ये ब्राइट, उनमें जो सेपरेशन है उसको हम y से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये y जो है ये किसके इक्वल है, ये बेसिकली वेवलेंथ कैपिटल L और डिवाइडेड बाय स्मॉल d के। अब ये जो बेसिकली y है ये सेपरेशन बिटवीन द डार्क या ब्राइट पिंक होता है, और ये वेवलेंथ है, ये L जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, यानी स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम L कहते हैं। यही बात हो रही है कि डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। अब यहाँ से देखें डिस्टेंस जो है वो तो डिस्टेंस और सेपरेशन जो है, स्क्रीन का डिस्टेंस L और सेपरेशन बिटवीन द डार्क y, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम डिक्रीज कर देंगे डिस्टेंस तो ऑब्वियसली जो है वो डिस्टेंस तो डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन तो 100% करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं बी की तरफ। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, अगर हम स्लिट का डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, स्लिट डिस्टेंस, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो, यानी डी को अगर हम ज्यादा कर दें, स्लिट का मतलब है स्मॉल गैप, आप यूं सपोज कर लें कि ये टू स्लिट्स हैं और टू स्लिट्स के बिटवीन जो गैप है ये डी है, स्मॉल। ये जो स्मॉल डी अगर हम ये ज्यादा कर दें, यानी साइज इस तरह इंक्रीज कर दें, ये साइज अब इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो फिर डिस्टेंस जो है इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर ये ज्यादा होगा डिस्टेंस तो इनवर्स रिलेशन का मतलब है सेपरेशन जो है बिटवीन द डार्क लाइन y जिसको हम कहते हैं वो तो कम हो रहा है। तो हमें तो कहा गया है कि विच चेंज इंक्रीज द सेपरेशन, इंक्रीज कैसे होगी, तो इसका मतलब है कि बी जो है ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब सी है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो अगर आपने देखा होगा कि V इज इक्वल टू, ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, हम वेव इक्वेशन कहते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से देखिए अगर आप f की वैल्यू लेते हैं यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो ये V ओवर लैम्डा आता है,
अगर फ्रीक्वेंसी आप हाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन बन रहा है, इनवर्स। तो वेवलेंथ तो कम हो जाएगी, जब वेवलेंथ कम होगी तो इसका मतलब है कि सेपरेशन भी कम हो जाएगी। हमने तो सेपरेशन को इंक्रीज करना है। ये थर्ड ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट है। अब यहां से हमें ये आइडिया हो गया, अगर हम डी को देखें कि यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, अगर हम वो मोनोक्रोमेटिक लाइट लें जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर है, तो यहां से देखें वेवलेंथ ग्रेटर है तो डिस्टेंस भी ग्रेटर हो जाएगा बिटवीन द डार्क लाइन। तो बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन है। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो डी ऑप्शन है ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको यूटिलाइज करें और यूटिलाइज करने के बाद तो डी की जो है वो हम सेपरेशन कर लेते हैं और डी को हम मार्क कर देते हैं। तो आपने जो है वो डी को मार्कअप कर लेना है कि हमारा डी बेस्ट ऑप्शन है। आई थिंक 15.1 और 15.2 में अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसके हम ऑप्शंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको इजीली समझ आए। 15.3 में देखें, अभी ये बेसिकली उसी से रिलेटेड है जो अभी हम स्टडी कर रहे थे कि यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, हैविंग अ डिस्टेंस L फ्रॉम अ पेयर ऑफ स्लिट ऑफ सेपरेशन D। यानी जो बेसिकली जो स्लिट्स का सेपरेशन है वो D है, इतने डिस्टेंस पर है ये स्लिट्स, पेयर ऑफ स्लिट्स, दो स्लिट हैं, एक स्लिट और दूसरी स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो L है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है और इन, ठीक है, इंटरफेरेंस जो है प्रोड्यूस हो रही है। द सेपरेशन ऑफ फ्रिंग इज Y। जो फ्रिंग्स वहां बन रहे हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंग्स, उनमें जो डिस्टेंस है वो Y है, उसको Y से कहा गया। अब ये कंडीशन ये है कि बोथ D एंड L, यानी L डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स जिसको हम D कहते हैं, आर नाउ डबल। अगर हम इनको डबल कर दें, यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट अगर 2 मीटर था उसको हम 4 मीटर कर दें और डिस्टेंस अगर स्क्रीन का स्लिट से 10 मीटर था तो वो हम 20 मीटर कर दें, दोनों को डबल कर दें। व्हाट इज द न्यू फ्रिंग्स सेपरेशन? तो जो पहले सेपरेशन फ्रिंग्स के दरमियान Y बन रहा था, क्या ये Y डबल हो जाएगा, यानी Y हाफ हो जाएगा, या Y उतना ही रहेगा, या Y डबल हो जाएगा, या 4 टाइम हो जाएगा? नहीं, जो डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग्स है उसमें क्या चेंज आएगा, वो किस तरह आपने कैलकुलेट करना, वो वही फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद है तो मैं दोबारा राइट कर देता हूं ताकि इसको, जो हमने डिस्टेंस स्प्रिंग्स का फार्मूला दिया था वो ये था कि Y जो है वो डिस्टेंस स्प्रिंग्स है विच इज इक्वल टू, डिपेंड करता है लैम्डा के, स्क्रीन डिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स D जिसको हम कहते हैं स्मॉल d। अब हमें कंडीशन ये दी गई है कि ये सेपरेशन जो है वो इस कंडीशन पर है। अगर हम अब क्या करें, इन दोनों को कर दें, बोथ D एंड L को हम डबल कर दें, यानी इसको भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें, हमारे पास जो नया Y आएगा, Y डैश, वो क्या आएगा, इसमें क्या ऑप्शन होगा। अब इसको थोड़ा गौर कर लें, बड़ा सिंपल है ये। तो अगर हम 2 को 2 से ही कैंसिल कर दें तो आपके पास सिंपल आ जाता है लैम्डा L डिवाइडेड बाय D, यानी ये पुरानी वैल्यूज आ जाती है जिसको हमने Y कहा था। तो जो न्यू Y है, ये न्यू सेपरेशन है, वो Y ही आती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ना तो डिस्टेंस डबल होगा, ना 4 टाइम होगा, ना हाफ होगा, उतना ही रहेगा। अगर आप, ठीक है, लेंथ बिटवीन स्लिट और स्क्रीन जिसको L कहते हैं वो डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे डिवाइड, तो ये आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट वही आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। Which of the following is not a necessary condition for two waves to produce interference? इंटरफेरेंस के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है? Is not necessary condition for two waves to produced
इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऐसे नहीं होता, इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशन है, ठीक है। नंबर 1 है कि वेव्स मस्ट बी सेम टाइप, जो वेव्स है वो सेम टाइप की होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर सेम टाइप की नहीं है, जिसको हम कोहेरेंट कहते हैं, ठीक है, वो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो वेव्स जो है वो मस्ट बी कोहेरेंट, जी बिल्कुल कोहेरेंट होनी चाहिए, इस पे इंटरफेरेंस होगी। हमने वो कंडीशन लेनी है जो नॉट नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए भी जरूरी है, बी भी जरूरी है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्या सी भी जरूरी है। जो जरूरी नहीं होगा वो हमारा, ठीक है, आंसर होगा, हमने नॉट को फॉलो करना। अगर हम सी पार्ट को देखते हैं तो वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सेम होना जो है वो जरूरी नहीं है इंटरफेरेंस के लिए, अगर हो तो ठीक है, ना भी हो, अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव्स हो तो वो इंटरफेरेंस होने के बाद एक लॉन्गर एम्पलीट्यूड बना लेती है। तो ये वाली कंडीशन तो जरूरी नहीं है उनका एम्पलीट्यूड सेम हो। अगर हम डी को देखें तो वेव हैव मूविंग इन सेम, हाँ ये सेम डायरेक्शन का मोशन, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी ऑप्शन है ये है बेसिकली waves must moving in the same direction। तो जो बेसिकली जो हमारा डी ऑप्शन है, waves must have moving in the same, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो एक ऑप्शन जो है ना, waves must have same amplitude, ये जरूरी नहीं है सेम एम्पलीट्यूड। तो ये आप कह सकते हैं इस चॉइस में कि ये कोई नॉट सूटेबल कंडीशन, कि ये सूटेबल कंडीशन नहीं है। अगर ये सूटेबल कंडीशन नहीं है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसी को हम बेस्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे, और हमारा जो है वो रिजल्ट, या जो आप कह लें कि बेस्ट चॉइस है, जो कोहेरेंट सोर्स है, वो भी ठीक है। सी ऑप्शन जो है ये हमारा नहीं है, यानी इन्होंने नॉट नेसेसरी कंडीशन पूछा है, तो जो नॉट नेसेसरी है वो सी है। 15.5 की तरफ चलते हैं बेटा। द कलर्स अपेयर्ड ऑन द सोप बबल्स आर ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट। द कलर्ड अपेयर्स ऑन अ सोप बबल्स, ठीक है। जब सोप बबल्स बनते हैं तो आप देखें जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। तो यही पूछा है कि वो जो कलर बनते हैं वो किस फिनोमिना ऑफ लाइट की वजह से बनते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, लाइट जो है अंदर जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, आंखों में पड़ती है तो कलर बनते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हर चीज से होती है, मिरर से भी, वहां से तो ये चीज नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। रिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, उसी मीडियम में वापस नहीं आती, वो रिफ्लेक्शन है, कुछ वापस आती है, कुछ वापस चली जाती है, कुछ मीडियम के अंदर बेंड हो जाती है, तो रिफ्रैक्शन से भी नहीं होता। इंटरफेरेंस इज थिन फिल्म, ये एक छोटा सा टॉपिक भी इंफॉर्मेशन के तौर पर पढ़ा होगा आपने। इंटरफेरेंस अगर फिल्म जो है, थिन फिल्म जो है, दिस फिल्म, यानी बेसिकली जब लाइट पड़ती है तो वो खाली सोप नहीं होता, ठीक है, सोप की लेयर होती है एक, और साथ उसके वाटर की लेयर होती है। तो जब लाइट पड़ती है आकर तो एक लाइट जो है, बहुत सारी लाइट होती है ना, कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो कुछ जो है वो इंटर होती है नीचे और सोप की दूसरी लेयर के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं, और इनकी कॉम्बिनेशन से कलर बनता है। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस इन राइट दिस फिल्म। तो सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। डाइफ्रैक्शन जो है ये भी रॉन्ग है, रिफ्रैक्शन जो है ये भी बेटा रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी रॉन्ग। अब लास्ट में रह गया, सॉरी ये 15.6 है कि कंटिन्यूअस वाटर वेव्स आर डाइफ्रेक्टेड थ्रू अ गैप इन अ बैरियर इन अ रिपल टैंक। कि एक रिपल टैंक के अंदर जो है वो बैरियर है, वो बैरियर क्या कर रहा है, वाटर वेव्स जनरेट हो रही हैं, कंटिन्यूअस वाटर वेव जनरेट हो रही हैं, और वो डाइफ्रेक्ट हो रही है, यानी डाइफ्रेक्शन का मतलब है कार्नर्स के ऊपर जाकर वो बेंड हो रही है। और क्यों हो रही है, थ्रू अ गैप इन अ बैरियर, आगे कोई बैरियर है रिपर टैंक के अंदर लगा हुआ है, रिपर टैंक के अंदर वाटर वेव जनरेट होती है, और उसकी हम स्टडी को
उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, उसमें डायफ्रैक्शन भी एक करेक्टरिस्टिक है, रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है। तो हम यहाँ डायफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। विच चेंज विल कॉज द डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स बी इंक्रीज, कि ऐसा हम क्या करें कि उसकी जो डायफ्रैक्शन हो रही है वाटर वेव्स की रिपल टैंक के अंदर, विच चेंज विल कॉज द डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव इंक्रीज, कि डायफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाए, ये विजिबल हो जाए, आपको क्लियर नजर आए कि बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स हो रहा है। क्या करें हम जी, ऑप्शन ए में बताया गया इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, क्या हम वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द गैप, जिस गैप है, स्लिट बना हुआ है, तो गैप है जिसमें से वाटर वेव्स पास होकर बेंड हो रही हैं, अगर हम उसकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, क्या डायफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूसिंग द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स, अगर हम वाटर वेव्स की वेवलेंथ को कम कर दें तो क्या डायफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द गैप, विड्थ ऑफ द गैप को अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होगा। अब देखिए बेसिकली जो डायफ्रैक्शन है वो उसकी एक कंडीशन है कि अगर वाटर वेव्स जो हैं वो किसी स्लिट में से पास हो रही हैं और पास होने के बाद कहीं वो आगे जा रही हैं, तो जो वाटर वेव्स आ रही हैं, अगर इन वाटर वेव्स की जो वेवलेंथ है वो इस स्लिट से स्मॉलर है तो वाटर वेव्स आराम से इसमें से पास हो जाएंगी और इसमें कोई डायफ्रैक्शन नहीं होगी। अगर वाटर वेव्स की वेवलेंथ ग्रेटर है तो इसमें जब वो पास होंगी तो वो कॉर्नर के साथ बेंड होकर कुछ राइट लेफ्ट की तरफ जाएंगी। तो कंडीशन ये है कि जो साइज ऑफ द स्लिट है या गैप है और जो वाटर वेवलेंथ है, ये दोनों या तो इक्वल हो या वाटर वेवलेंथ की वेवलेंथ ग्रेटर हो जाए तो डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी। देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम होगी, चूंकि अभी हमने इसमें पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ठीक है, तो अगर हम वेवलेंथ को लें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये होता है v ओवर एफ। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो रही है तो वेवलेंथ तो कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम होगी तो वेव आराम से पास हो जाएगी इस गैप में से, डायफ्रैक्शन ही नहीं होगी। इंक्रीजिंग द विड्थ, अगर हम इंक्रीज करते हैं विड्थ को यानी गैप को, तो भी वेव आराम से गुजर जाएगी, डायफ्रैक्शन ही नहीं होगी। रिड्यूसिंग द वेवलेंथ ऑफ द वेव, अगर हम वेवलेंथ ऑफ वेव वाटर वेव की वेवलेंथ कम कर दें तो वो आराम से गुजर जाएगी। एक ही ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन कि हम क्या करें, हम ये करें रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द गैप। ये जो विड्थ ऑफ द गैप है, अगर हम ये कम कर दें तो वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव तो उतनी ही रहेगी, गैप कम हो जाएगा तो फिर वेवलेंथ जो है वो ग्रेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली वाटर की, तो उसमें से पास होना मुश्किल होगा और वो कॉर्नर से राइट लेफ्ट को मूव करेगी, जिसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो डायफ्रैक्शन बड़ा ग्रेटर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया है। 15.7 को बेटा देख लेते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट वेव्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है इसकी हेल्प से हम विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्या वो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव है, या स्पीड ऑफ लाइट वेव है, या वेवलेंथ है। अगर आपको इसका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला याद है तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के डिफरेंट एंगल्स आते हैं और वो एंगल चेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है वो बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो एंगल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के एंगल की हेल्प से आप वेवलेंथ करते हैं, क्योंकि जो एंगल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का बनता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो वेवलेंथ अगर कम है एंगल्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ अगर ग्रेटर हो जाती है तो एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, लाइट वेव्स जो है वो उसकी वेवलेंथ को मेजर करने में हेल्प करती है। आई होप कि ये पॉइंट भी काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका बड़ा लास्ट है हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 15, जो कि बेसिकली जो है वो फिजिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है और इसमें हम लाइट के फिनोमिना को डिस्कस करके
उसी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं स्टेटमेंट में क्या बताया गया। लास्ट है हमारा 15.6, आपको बता दिया रिड्यूसिंग द गैप इसका बेस्ट ऑप्शन है, और इसका सी था बेटा 15.5 का। 15.7 का जो है वो वेवलेंथ है। 15.8 का देखते हैं, द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है तो इसमें रिंग्स बनते हैं, ठीक है, सेंटर में उसके सराउंडिंग में डिफरेंट रिंग्स बनते हैं। उसमें कहा गया है कि द सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब है कि सेंट्रल पार्ट में ब्राइट लाइट होगी मैक्सिमम इन आ ग्रेटिंग पार्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंटर में जो मैक्सिमम बन रहा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उसको हम क्या, डिफरेंट आर्डर्स होते हैं, फर्स्ट आर्डर, थर्ड आर्डर, हायर आर्डर, ठीक है, जीरो आर्डर भी होता है अगर आपको याद हो। जो फर्स्ट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, इसको हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं हो रही, तो ये जीरो आर्डर पर। सेंटर में हम कहते हैं कि जीरो आर्डर है, और उसके बाद फिर हम आगे काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो सेंटर पोजीशंस पर मैक्सिमम है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इट इज नोन एज सिंपल जीरो आर्डर। आई होप कि इसमें बेटा आज जो हमने चैप्टर नंबर 3 है बेसिकली, जो चैप्टर नंबर 15 के नाम से है, न्यू फिजिक्स 12 की जो अवेलेबल है अभी, तो आप इसमें फिजिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज को आज हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको किसी किस्म कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए लेक्चर आपको टाइम पर मिल सकें और साथ साथ आपकी तैयारी हो। थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।